फीलिंग डीमोटिवेटेड या फिर फीलिंग लो। क्या है ये सारे थॉट्स? क्या मतलब ये सारे थॉट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि व्यक्ति कभी ना कभी इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में महसूस करता ही करता है? या फिर ये सारे थॉट्स मतलब इतने ज़्यादा नेसेसरी होते हैं कि बिना इनको एक्सपीरियंस किए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता? या जो भी सारी चीज़ें हैं, या फिर शायद लाइफ़ हमारी हमारा टेस्ट लेती है, हमारा एग्ज़ाम लेती है, या जो भी है, हमें नहीं पता, ठीक है? पर बीते कुछ समय से शायद मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो, आप अगर एक क्रिएटर हो, या तो आप, या कोई भी आप एक काम करते हो, आपकी भी अपनी एक जर्नी है, आप भी उसमें शायद ये सब फ़ील करते होंगे, बीइंग लो या डीमोटिवेटेड या जो भी है, लेकिन काम नहीं होता आगे। तो ये भी मेरी जर्नी का एक तरह से पार्ट ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी कुछ समय से जो जर्नी है वो किस तरह से चल रही है। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम नवीन कुमार शुक्ला है। मैं काफ़ी समय से जो है ऑफ़लाइन टीचिंग कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, 11th-12th को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो है कि अब मैं खुद को उस बदलते समय के साथ मैंने खुद को यूट्यूब पर शिफ्ट किया। मैंने सबसे पहले खुद को ऑनलाइन शिफ्ट किया। मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था, एंड देन उसके बाद में फिर मैंने सोचा क्यों ना एक कंटेंट बनाया जाए एक वास्ट ऑडियंस के लिए, और यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। तो ऐसा है कि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी है, वन टू वन इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस काफ़ी है। ऑनलाइन में भी वन टू वन पर्सनल गाइडेंस जो हम बच्चों को देते हैं, वो भी मेरे पास काफ़ी है। लेकिन जब हम एक वास्ट ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि ऑडियंस कई प्रकार की होती है। सबका माइंडसेट तो सेम हो नहीं सकता, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो फिर आप सबको कैसे पकड़ सकते हो? तो अब ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक नए व्यक्ति को सीखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर, कि बहुत सारी ऑडियंस में सब लोगों को आप नहीं पकड़ सकते। आप यहाँ पे अपना एक नीश पकड़ते हो। तो ये नीश को मैं जो पकड़ रहा हूँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि शायद मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या जो भी है। क्योंकि जब वो रिजल्ट्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एवरेज आते हैं, या क्योंकि शायद मे बी ऐसा हो सकता है कि चैनल अभी सिर्फ 1 महीने पुराना हुआ हो, लेकिन क्योंकि एक नया पर्सन है, एक नया व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों में आया है, नया-नया आया है, तो वो महसूस करता है इन सब चीज़ों के लिए। भले ही जर्नी शुरुआत है अभी ये, सब लोग कहते हैं कि मिनिमम 2, 3, 4 महीना, 5 महीना कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ अपलोड करने पड़ते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी में भी तो हम कुछ भी तो अपलोड नहीं कर सकते ना यार, तो उसमें भी थॉट्स आने चाहिए। लेकिन जब हमारे बीते हुए 1 महीने या डेढ़ महीने के जो नंबर्स होते हैं, जो एनालिटिक्स होते हैं, हम उनको जब देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें पहले महीने या दूसरे महीने के लिए जो नंबर्स होते हैं, वो डीमोटिवेटेड फ़ील करते हैं। अब भले ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना भी हो, हम कितने भी ज़्यादा अपने आप को लाइक कि हम अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग माइंड या स्ट्रॉन्ग हार्टेड करके आगे बढ़ते भी चलें, पर कहीं न कहीं जब वो चीज़ें दोबारा घूम के दिमाग में आती है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें झिझक पैदा करती है कि मैं शायद ऐसा क्या बोल रहा हूँ कि ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही, या मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि ऑडियंस को मैं पसंद नहीं आ रहा, या फिर वो मुझे देखना नहीं चाहते, या जो भी सारी चीज़ें हैं वो दिमाग में आती हैं। हालाँकि कर्म करते चलना चाहिए, इतना इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर ये भी अपने जीवन का, अपने लाइफ़ का एक पार्ट होता है। शायद आप भी फ़ील करते होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो लाइक कि आप पढ़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो, यार भैया मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पर नंबर नहीं आ पाते। या फिर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने कई सारे कंटेंट क्रिएटर तो ऐसे देखे जो हार नहीं मानते। लाइक वो एक जॉनर पकड़ते हैं, उसमें चैनल बनाते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, एंड वो जॉनर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ का एम ही बन जाता है दैट दे वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। तो वो ये सब ट्राई करते हैं, एंड बहुत सारे लाखों लोग या मोस्टली लोग तो ऐसे हैं कि वो एक जो है बस आते हैं, जर्नी को शुरू करते हैं, एंड कुछ नहीं हुआ वो छोड़ के चले जाते हैं। तो लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ ही एग्जांपल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस बन के आगे आते हैं, जो हमें शायद मोटिवेट करते हैं कि अगर हमने कुछ किया, कुछ अलग किया, शायद हम भी ऐसे बन सकते हैं। लाइक जो आइडियल्स होते हैं, जिन जिन लोगों को आपने देख करके यूट्यूब ज्वाइन किया हो या जो भी हो, है ना? तो मैंने सोचा शायद ये भी मेरी जर्नी का एक पार्ट ही है, बीइंग डिमोटिवेटेड या आउट ऑफ वर्ड्स हो जाना, या जो भी हो जाना, ये भी मेरी जर्नी का एक तरह से पार्ट ही है। तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग पार्ट बन रहे हो मेरा। एंड अगर आप जो है एक स्टूडेंट हो, तो आप एक बार कंटेंट चेकआउट करो, लाइक किस तरह से बन रहा है। कोई भी कमी हो रही है तो आप मुझे बताओ, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप काम करते हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप जज करके बताओ, क्या चीज़ें हम बदल सकते हैं, या और किस तरह से एंगेज कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी जॉनर में जाओगे, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की, देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल्स एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। इतनी कॉम्पिटिशन्स है, क्या बताऊँ? और शायद ये भी एक चीज़ है कि हम शायद बहुत लेट हैं। मेबी हम शायद बहुत लेट हैं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएँगे और एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अपना पैर जमा चुके हैं। लाइक वो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। पूरा मार्केट ही उनका है, या जो भी सारी चीज़ें हैं, पर ऐसे मार्केट में कदम बनाने में या फिर पैर रखने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। अभी शायद हम नॉन एक्जिस्टिंग है। मैं अभी नॉन एक्जिस्टिंग हूँ इस फील्ड में। भले ही मैंने शुरुआत कर दी, लेकिन अभी ऑडियंस के लिए मैं नॉन एक्जिस्टेंट हूँ।
जो भी है मेरी जर्नी का ये भी एक पार्ट है, आपके साथ शेयर करने का मन था, आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग इस चीज़ को भी समझोगे एंड सपोर्ट करोगे। ठीक है? आप लोगों को जो भी चीज़ें लगती है आप मुझे बताइए एंड आप मेरी जर्नी का पार्ट बनिए, साथ में काम करेंगे। ऐसे भी कई सारे इंटरेक्शंस हैं जो शायद हमें बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? तो इसी के साथ विदा लेता हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप भी देखिए इस सब चीज़ों को आप भी फ़ील करते होंगे, तो आपके साथ मैं ये सब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते रहें, मैं भी बढ़ता हूँ, साथ में काम करें, साथ में आगे बढ़ें। जय हिंद।